हाय दोस्तों, बुध सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। परंतु ये छोटी सी कहानी तो है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प कहानी है और इस कहानी से हमें बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और इस कहानी से हम कम से कम 4 लेसन ले सकते हैं, अपने जीवन में अपनाकर हम एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में 2 कबूतर रहा करते थे, एक नर और एक मादा। कुछ दिनों के बाद जो मादा कबूतर थी वो उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत बदसूरत था और जब कबूतर ने देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गया और वह यह सोचने लगा कि हमारा बच्चा बहुत बदसूरत कैसे हो गया। हम लोग इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं और हमारा बेटा इतना बदसूरत कैसे हुआ। अतः उसके मन में बहुत हीन भावना चलने लगी अपने बच्चे के प्रति। परंतु उसकी माँ जो थी वो तो माँ थी, वो तो अपने बच्चे के प्रति कभी हीन भावना सोच नहीं सकती। तो हुआ ऐसा कि अब कहानी में मोड़ आया। कुछ दिनों के बाद जो है कबूतरी जो है वो कहीं खाना लेने के लिए गई और कबूतर अकेले घर पे था। तो उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा चलो हम लोग कहीं घूम के आते हैं। अपने बच्चे को लेके चला गया और जाकर पहाड़ियों पर छोड़ दिया और छोड़कर वापस आने लगा। बच्चा ने कहा पिताजी आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो पिताजी। तो फिर बाप ने बोला कि बेटा तुम बहुत बदसूरत हो, हमें अच्छा नहीं लगते हो, इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हें यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। तो बच्चा फूट फूट के रोने लगा, पिताजी मैं अकेले कैसे रह पाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा, मुझे बड़े बड़े पक्षी आकर खा जाएंगे, सांप ले जाएंगे। तो पिताजी मुझे आप अपने साथ रखिए, मेरी क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है। परंतु फिर भी कबूतर जो है नहीं माना, वो अपने बच्चे को छोड़कर वहाँ से चला आया। कुछ देर में उस बच्चे की माँ आई और पूछने लगी हमारा बेटा कहाँ है, हमारा बच्चा कहाँ है, कहाँ आप उसको छोड़कर आ गए। तो कबूतर ने सीधे जवाब दिया कि हमने अपने बच्चे को पास वाली पहाड़ी पर छोड़ कर आए हैं। बोले ऐसा क्यों? कि हमारा बच्चा बहुत बदसूरत है, हमें अच्छा नहीं लगता है, उसके वजह से हमारी बेइज्जती होती है। तो उसकी माँ बोली ठीक है, मैं भी अपने बच्चे के पास जा रही हूँ। तो कबूतर ने बोला कि ठीक है तुम्हें जाना ही है तो तुम्हें दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा, या तो मुझे या तो अपने बच्चे को चुनो। कबूतरी बेचारी क्या करती, उसने सीधे एक जवाब दिया। बोली अगर बच्चा हमारा बड़ा होता तो मैं उसके पास नहीं जाती, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा होता और कुछ कर सकता था, परंतु वो अभी बहुत छोटा है, उसको लालन पालन हमें करना है। तो कबूतरी छोड़कर वहाँ से चली गई अपने बच्चे के पास और अपने बच्चे को खिलाने लग गई, पालने पोसने लग गई। कुछ दिन के बाद ऐसा स्थिति आया कि कबूतर जो है उसने अपनी दूसरी ब्याह रचाया और शादी करके नया दुल्हन लाया। ऐसे ही चलता रहा जीवन। चलते चलते एक दिन ऐसा जीवन में मोड़ आया कि कबूतर जो है वो बहुत बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद जो है उसका धीरे धीरे सारा धन भी ख़त्म हो गए। तो जो उसकी नई दुल्हन थी वो बोली कि अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, आपके पास कुछ नहीं रहा, आप बीमार भी पड़ गए हो, पता नहीं कब मर जाओगे, इसका भी कोई लिमिट नहीं है, अब मैं जा रही हूँ अपनी मायके। वो बेचारे को छोड़कर चली गई। अब कबूतर बचा अकेला। वो इतना बीमार था कि उठ भी नहीं सकता था। आस पड़ोस वाले को बुलाया। आस पड़ोस वाले बोले तुम्हारी बीमारी ठीक तो हो सकती है, परंतु ये जड़ी बूटी जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो बहुत ऊंचे पहाड़ियों पे होता है, अगर वो जड़ी बूटी आ जाए तो उससे तुम्हारी जान बच सकती है। अब देखिए भाइयों जो है कहानी बहुत इंटरेस्ट है। अब इस कहानी में मोड़ आया। बोली वहाँ कौन जा सकता है, वहाँ जाएगा कौन, लेकिन है हम लोगों में से कोई एक है जो जा सकता है वहाँ पे। कौन है? तो वो है तुम्हारा बेटा। अब वो बहुत जवान हो गया और हष्ट पुष्ट हो गया है और उसके जैसा उड़ान भरने वाला कोई नहीं है। तो उसने बोला कि हमारा बेटा हमारे लिए नहीं ला पाएगा। बोला नहीं, आप एक बार बोल कर तो देखो, वो ज़रूर जाएगा। तो
गांव वालों ने उससे जाकर बोला, बेटा तुम्हारे पिताजी का तबीयत बहुत ख़राब है और पहाड़ी पर जड़ी बूटी है, वहाँ पर हम लोग नहीं जा पाएंगे, वहाँ तुम जा सकते हो क्या? तो बच्चा जो है वह बहुत तुरंत मान गया, बोला हाँ हाँ हम ज़रूर जाएंगे। परंतु उसकी माँ जो थी वो बहुत गुस्सा में थी। वो बोली नहीं, हमारा बेटा नहीं जाएगा, चाहे उनको कुछ भी हो जाए, हमारा बेटा नहीं जाएगा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी? बोला नहीं माँ, मैं ज़रूर जाऊँगा, अपने पिताजी को मैं ज़रूर बचाऊँगा। मैंने वर्षों से अपने माँ का प्यार तो पाया, परंतु अपनी बाप का प्यार नहीं पा पाया हूँ। मैं हमेशा से आप लोगों को एक साथ देखना चाहता हूँ माँ। ऐसा मौका हमें जीवन में पहली बार मिला है और मैं ज़रूर जाऊँगा। बच्चा ने ये कहकर उड़ान भर दी और पहाड़ों पे जाकर वो जड़ी बूटी ले आया और उस कबूतर की जान बच गई। वो बेचारा कबूतर शर्मिंदा होकर अपने बच्चे के पास आया और रोने लगा। बोला बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इस तरीक़ा का ज़िंदगी में मोड़ भी आ पाएगा। बेटा मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है, इस गलती का मुझे शायद भगवान ना माफ़ी दे, परंतु मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। तुम लोग मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। इस तरीक़ा का व्यवहार जो है कबूतर ने अपनाया। तो बेटा ने कहा पिताजी, मैं हमेशा से आपको साथ चाहता था, मैं हमेशा से यही सोच रहा था कि मेरे वजह से आप लोग अलग हो गए और ऊपर वाले कब ऐसा मौका मुझे देंगे जो मैं आप दोनों को एक कर सकूं। यही मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो साथियों, यहाँ पर इस कहानी में इतना बड़ा मोड़ आया कि हमें इतना बड़ा सिखाया कि हम क्या बताएं। इस कहानी से हमें 4 सीख मिली है। पहली, अपने बच्चे को चाहे कितना भी बदसूरत हो, चाहे कैसा भी हो, अपने बच्चे को कभी भी अकेला ना छोड़ें। अतः दुनिया के कहने के डर से आप अपने बच्चे को न त्यागें। ऊपर वाले की प्रकृति के नियमों के अनुसार जो दे दे उसे अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। दूसरा, इंसान के जीवन में मौका हमेशा नहीं आता, कोई एक बार भी आता है। अतः वैसे मौके को हमेशा इंसान को तलाश करना चाहिए और जब मौका आ जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। तीसरा, अपने बच्चे को अपने माँ बाप के प्रति एक दयालु और एक करुणा भावना होना चाहिए, ताकि अगर उसके माँ बाप लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, तो उन लोगों को वो कैसे एक कर सकता है। ऐसे इंसान के अंदर कैपेसिटी रखनी चाहिए और ऐसे ऐसे सोच रखना चाहिए। चौथा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करना।